बेटा 22 का और गर्लफ्रेंड 44 की। एक लड़का जो है अपने से दुगनी उम्र की 44 साल की प्रेमिका को भगा के बहला फुसला के शादी करने के नाम पर लेके आया है अपने घर। उसके बाद क्या हुआ, बड़ी दुखद घटना। बने रहिए चैनल में, बहुत ही दुखद, एकदम शर्मसार कर देने वाली यह घटना यहाँ पर सामने आई है। उससे भी ज्यादा शर्मसार कर देने वाली घटना आप ये सुनेंगे, उसके बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पहले शादी के लिए बहला फुसला कर लेके आया अपने से डबल उम्र, माँ की उम्र की लड़की को। उसके बाद उसका जो हाल किया आप सुनोगे तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी कहोगे इस कलयुग में क्या यह देखना ही रह गया था और कुछ भी था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खबर की जो आपको झकझोर करके रख देगी। समाज में इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है जिस तरह से आजकल के लड़के कर रहे हैं। यह घटना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बेड़ीनाग इलाके की। बेड़ीनाग से एक लड़की को एक बागेश्वर का रहने वाला लड़का, जिसका नाम है विजय प्रसाद। विजय प्रसाद जो है सुनीता देवी 44 साल, विजय प्रसाद की उम्र 22 साल। 44 साल की लड़की बेड़ीनाग से पहला फुसलाकर शादी के बहाने अपने घर लेके आता है, यानी कि बाल बच्चे वाली किसी की बहू को लेके आता है अपने घर। कहां? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में लेके आता है तो उसका पिता रमेश राम बहुत ही आक्रोशित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ये नहीं आनी चाहिए, ये आएगी तो ठीक नहीं होगा। कैसे भी उसके गुस्से को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद कुछ दिन के बाद वह जो है अपने बेटे को समझाता है, गुफ्तगू करता है। उसके बाद उस सुनीता को वो, उसका बाप और उसके चचेरे भाई मिलकर एक दिन प्लान बनाते हैं कि उसको रास्ते से कैसे हटाया जाए, कैसे इसको रास्ते से हटाया जाए, प्लान बनाते हैं। उसके बाद प्लान बनाने के बाद वो जो है उसको मौत के घाट उतार देते हैं। चचेरे भाई मिलकर और जो लेके आया था उसका बाप मिलकर उस औरत सुनीता 44 साल की को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, शव को ठिकाने लगाने के लिए रामगंगा घाट पे उसको रामगंगा में फेंक देते हैं। रामगंगा में फेंकने के बाद शव बह जाता है, पता नहीं चलता है। मगर कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर कुछ निशानी छोड़ के जाता है तो कुछ निशानी वहां पर, उसका दुपट्टा, उसका पर्स बाहर नहीं, वहीं पर रहा। काफी खोजबीन के बाद तब जाके ये घटना सामने आई कि उन्होंने जो है शव को फेंक दिया। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। बाकी आगे की कार्रवाई चल रही है। तो ये घटना कैसे सामने आई, इसके पीछे की गुत्थी भी आपको सुननी बहुत जरूरी है। कैसे पता चला कि सुनीता का शव उसी ने फेंका हो और उनके चचेरे भाई उन्होंने मारा, कैसे पता चला, यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। होता क्या है, एक फिल्मी स्टाइल वाली कहानी होती है। कुछ महीने पहले की यह घटना है, सामने अभी आई है। पुलिस ने अभी गुत्थी जो है अभी सुलझाई है, मगर ये गुत्थी कुछ महीने पहले की है। यह मामला जो है 3 महीने पहले का है। 19 सितंबर का यह मामला है, जब 19 सितंबर 2025 को बहादुर राम ने, जो बेड़ीनाग का रहने वाला था, उसने अपनी बहू सुनीता देवी 44 साल उम्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट बेड़ीनाग के एक थाने में, एक चौकी में दी थी कि मेरी बहू जो है 19 तारीख से लापता है और उसका नाम सुनीता देवी है और घर से लापता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले घर से निकल गई है। गुमशुदा की तलाश जारी है, आप ढूंढने में मदद करिए। ऐसा उसके ससुर ने तहरीर दी। कहां दी थी? बेड़ीनाग पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के चौकी में। तो जब काफी समय हो गया, कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी शिनाख्त नहीं हुई। काफी ढूंढा खोजा, वहीं पता नहीं चला। कहां गई, इधर गई, उधर गई, नीचे गई, ऊपर गई, कुछ भी पता नहीं। जमीन खा गया, आसमान निकल गया, कुछ भी उसको पता नहीं चला अपनी बहू के बारे में। तो जैसे जैसे इंक्वायरी करी, पुलिस ने इंक्वायरी करी और खुफिया तंत्रों की वजह से जो भी आस पड़ोस के लोग थे, धीरे धीरे पता करा। 3 महीने लग गए पता करने में। तो पता चला कि बागेश्वर निवासी 22 साल का एक लड़का, जिसका नाम विजय प्रसाद है, वो उसको भगा के लेके गया है, सब पता चला। उसके बाद विजय प्रसाद के घर पुलिस गई, छानबीन करी, पूछा, पता चला कि उसका शव जो है काफी दिन पहले बहा दिया है, हटा दिया है उसको रास्ते से। और वो इंतजार कर रहे हैं कि बहू आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी। खो गई, गुमशुदा के चला। घर में बच्चे हैं, पति है, सास ससुर है, घर बार है, बढ़िया है सब, मगर उसको ठिकाने लगा। अब एसपी, जो बेड़ीनाग की जो एसपी है रेखा यादव जी ने बताया है कि बॉडी तो अब मिलेगी नहीं, क्योंकि काफी समय उसको हो गया है, 3 महीने लगभग हो गया है। 3 महीने से कहाँ बॉडी रही, कहीं रहेगा तो कंकाल रहेगा। अब कैसे पता चलेगा रामगंगा में कहाँ गया? बॉडी सड़ गई होगी, मांस कुछ बचा नहीं होगा, जितना बचा होगा सब मच्छियों ने खा दिया होगा। तो अब कैसे पता चलेगा? कोई पता नहीं चलेगा। ऐसा पुलिस ने कहा कि बहुत मुश्किल है अब उसकी लाश को ढूंढना, फिर भी हम कोशिश करेंगे, तलाश जारी है। ऐसा रेखा यादव जी जो एसपी है उन्होंने बताया मीडिया में। अब चचेरे भाइयों और उसके बाप के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिख के पुलिस ने जेल भेज दिया है। आगे की कार्रवाई चल रही है। ऐसा भी होता है, परिवार का रो रो के बुरा हाल है परिजनों का, क्योंकि 44 साल कहा 22
22 कहाँ 44, माँ की उम्र गई, बच्चों को भी प्यार हो जाता है। ये क्या देख रहा हूं मैं, ये क्या देख रहे हैं आप, क्या सुन रहे हैं आप? क्या यही देखना बाकी था? क्या कोई लड़कियां नहीं मिल रही थी उसको? क्या वही 44 साल की मिली? अगर मिली तो फिर उसको हत्या करने का क्या मतलब? चली जाती, छोड़ देती। और वो लड़की भी कैसी होगी? इस तरीके की सोच उस लड़की की होगी, किस लड़के की होगी। चचेरे भाई ने किसी ने तो अकल लगाए, किसी को तो अकल होती यार हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा भी हो जाता है। तो आजकल भरोसा इस पर करें। गलती तो है ही उसकी बहू की, सुनीता की तो गलती है ही, तो उसके साथ चले आई। उसकी गलती होने के बाद उसके लड़के की भी गलती है जो 22 साल का था। उसने इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अपने पिता की बातों में आ गया, अपना साइड हो गया और उसको रास्ते से हटा दिया। कहीं ना कहीं कहाँ जोड़े मिल रहे, आप बताओ, कहाँ 22 कहाँ 44? तो ऐसा भी कलयुगी दुनिया है, यहाँ पर लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको इस चीज से बचना है। आप अगर सुन रहे हैं, माताएं बहनें बहुएं लड़का लड़कियां जो भी सुन रहे हैं, अगर आपकी शादी है तो आपको प्लीज ऐसे किसी के साथ जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना है। हस्र ये होता है। इस वीडियो से हमको यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी से शादीशुदा होने के बाद या फिर शादीशुदा से पहले अगर फेसबुक में, इंस्टाग्राम में ऑनलाइन प्यार मोहब्बत कर रहे हैं तो न जाने वो आदमी कैसा होगा, ऐसे उसके घर वाले होंगे, कोई पता नहीं। कुछ भी आपके साथ हो सकता है, आपको जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए आप उस चीज में नहीं जाइए। लव गुरु प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत रहिए। यार कुछ नहीं है, सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। यार के चक्कर में न रहें, नहीं किसी के साथ जाएं। अपना हंसता खेलता जैसा भी परिवार है, जैसा भी है, आप वहीं रहें। अपनी इज्जत बचाएं, समाज में अच्छा संदेश दें लोगों को। इस तरह से अगर आप करोगे क्या संदेश जाएगा। आपको नहीं करना है, अच्छी राह पे चलना है। सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। सत्य अकेला खड़ा रहेगा मगर कभी हार नहीं सकता है। सत्य की जीत होती है। हम भी उसी नक्शे कदम में चल रहे हैं। सत्य भीड़ में अकेला रहेगा तो भी विजयी होगा, भीड़ को हरा सकता है सत्य। आपको घबराना नहीं है, आपको इस तरीके का नहीं करना। अगर कोई आपको परेशान प्रत्यापित कर रहा है तो आप सोशल मीडिया के जरिए, पुलिस के जरिए आप बताएं और घर वालों को बताएं सारी चीजें कि भाई ये परेशान कर रहा है मेरे को, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो यही छोटी सी वीडियो थी यार। वीडियो अच्छी लगी शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं यार कुछ ऐसे नई वीडियो के साथ नेक्स्ट जानकारी के लिए आप सभी के बीच। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।